प्रेशर के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिए हैं, और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। और कैसे देखा था हमने कि कुछ एप्लीकेशन है जैसे कि हाई हील्स है, बैक के जो स्ट्रिप होती हैं वो वाइड रखे जाते हैं कि जिससे आर्म्स पे काफी दबाव ना लगे और प्रेशर ना लगे। और एक और भी था कि जैसे हील्स होती हैं तो हाई क्यों होती हैं, क्योंकि प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। कुछ जगहों पे जैसे हम लोग शार्प करते हैं, जैसे शार्प नाइफ रखती हैं, और दूसरा नेल्स होती हैं जो कीली होती हैं, उनके आगे का पॉइंट कैसा होता है, नुकीला होता है, तो वो भी इसीलिए रखा जाता है क्योंकि उनपे एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो इन एप्लीकेशन के साथ साथ हम लोग कुछ एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका एज 2 सेंटीमीटर है और मास उसका 5 केजी है और किसी टेबल पे रखा हुआ है। तो आप एक टेबल को आप मान सकते हैं कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक क्यूबिकल बॉक्स रखा हुआ है। ये हो गया आपका क्यूबिकल बॉक्स। तो जब इस क्यूबिकल बॉक्स के बारे में आप देखेंगे तो इसका मास कितना है, 5 केजी, और इसका एक एज कितना है, इसका एक एज जो है आपका वो 2 सेंटीमीटर है। तो इसका 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आता है आपको, कर लेंगे। थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट के बारे में हमने कहा था कि जब कोई फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगता है, दबाव एक तरह से, तो जो पर्टिकुलर एरिया पे लगने वाला फोर्स होता है उसको क्या कहते हैं, थ्रस्ट। अब जब यहां पर परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा इस वाले रीजन पे, तो वो फोर्स किसके बराबर होगा, mg, क्योंकि जो नॉर्मल होता है फोर्स वो क्या होता है, थ्रस्ट। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, थ्रस्ट कैलकुलेट करना है। लेकिन थ्रस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, थ्रस्ट के लिए लिख सकते हैं ये पार्ट, थ्रस्ट मतलब कि फोर्स, और फोर्स इक्वल टू मास इनटू जी। एम कितना है, एम आपका 5 केजी, और जी की वैल्यू को आप लिख सकते हैं कितना, 9.8। तो 9.8 ले लीजिए, और साथ साथ आपको हो जाएगा 9.8 इंटू 5। इसको कैलकुलेट कर दीजिए फोर्स, जरा कैलकुलेट करके बताइए मुझे कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके। तो बिल्कुल वेरी नाइस, तो ये आ रहा है आपका 49 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका आ गया थ्रस्ट। इसके साथ साथ हम लोग इसका प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेशर कितना होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब क्यूब है, याद कीजिए क्यूब किससे बनता है, स्क्वायर से, और स्क्वायर होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल। तो अगर इस एरिया पे या कोई भी एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका कोई भी रीजन, तो उसका एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ वन फेस, जिसको आप कह सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इनटू साइड स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइड इसका 2 सेंटीमीटर है। आप 2 सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप पहले 2 सेंटीमीटर के फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 0.02 मीटर हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। तो 0.02 का स्क्वायर कर देना है, वो आ जाएगा आपका एरिया। क्या आ जाएगा, एरिया। तो यहाँ एरिया की प्लेस पे 0.02 मीटर स्क्वायर आप रख लेंगे, और फोर्स इतना 49 डिवाइड बाई 0.02 स्क्वायर, दो बार इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.02 मल्टीप्लाई बाई 0.02। इसको सॉल्व करना आता है, यहां से पॉइंट हटेगा ऊपर क्या बनेगा, 2 जीरो, पॉइंट हटेगा ऊपर क्या बनेगा, 2 जीरो। तो ये 2 से कैंसिल हो गया 50 टाइम्स, और ये 2 से कैंसिल हो गया 50 टाइम्स। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, ये होगा वो प्रेशर, वो किस में आएगा, पास्कल में। तो आप मुझे जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको कैलकुलेट करके मुझे बताइए कितना प्रेशर आ रहा है इसमें। तो आप लोग का आंसर आया कितना, 1,22,500। अब इसको ये देखिए, ये पूरा एक बड़ा सा डिजिट है, इसको आप साइंटिफिक तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, 1 2 3 4 5, अगर 5 डिजिट से पहले अगर डेसिमल को लेके जाते हैं तो ये आपका बन जाता है प्रेशर इज इक्वल टू 1.225 इंटू 10⁵ पास्कल। इसको डेसिमल जब भी इस तरफ आता है, किस तरफ, लेफ्ट साइड में, तो 10 की पावर बढ़ जाता है, और डेसिमल अगर राइट साइड में जाता है तो 10 की पावर घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये एक साइंटिफिक तरीके से हमने लिखा है, इसे नोट कर लीजिए आप।